हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूछता है बिहार। बिहार के वासी होने के नाते मैं तमाम लोगों से और खास करके नेताओं से इन जनरल हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक नहीं, एक के अंतर्गत कई सारे ऐसे प्रश्न छुपे हुए हैं। पूछता है बिहार के अंतर्गत कई सारे ऐसे प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं, तमाम बिहारवासी पूछना चाहते हैं। अनगिनत राज्यों का उदाहरण उठाकर देख लें। अनगिनत राज्यों में विकास के कार्य कितने सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, हर क्षेत्र में कई सारे राज्य आपको देखोगे जो बिहार से अधिक उन्नति और प्रगति कर रहा है। चाहे खेती का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, अनगिनत ऐसी चीज़ों का आप उठाकर देखो तो बिहार से कई राज्य अच्छा कर रहा है। मेरा प्रश्न यहाँ के राज्य सरकारों से, यहाँ के नेतृत्व से, यहाँ के नेताओं से यह है कि बिहार में वैसी प्रगति क्या संभव है? क्या बिहार में वैसी प्रगति की परिकल्पना की जा सकती है? मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूं कि देखिए, नीतीश बाबू विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जब वह सत्ता में लौटे, सत्ता में जो कमबैक किया, या फिर सत्ता में जब वह पहले जो है अपने कार्यकाल को उठाकर वो देखें कि जब वो सत्ता में पहली बार आए तो कितनी रफ्तार से उन्होंने विकास की योजनाओं को लागू किया और विकास के कार्य किए। लेकिन अब वह विकास की रफ्तार धीमी हो चुकी है। तो एक बिहारी होने के नाते, एक बिहारवासी होने के नाते हम सरकार और सत्ताधीशों से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार में फैक्ट्रियां लगनी कब शुरू होगी, बिहार में टेली और कम्युनिकेशंस की व्यवस्था कब जो है सुधरेगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में रोजगार का सृजन कब होगा, बिहार से जो मजदूर ट्रेनों में भर भर कर लद लद कर दूसरे राज्यों में काम करने को विवश हैं वो कब बंद होंगे। अब तक ये ट्रेंड रहा है कि बिहार से रोजगार की तलाश में लोग बिहार राज्य से पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने को विवश हैं। वह दिन बिहार वासियों को कब देखना होगा जब बिहार से मैन्युफैक्चर्ड, मेड इन बिहार प्रोडक्ट बिहार से यहाँ से एक्सपोर्ट दूसरे राज्यों में। अब तक हम सिर्फ लेबरर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग बिहारी जो है दूसरे जगह एक्सपोर्ट होकर काम करने के लिए जाते हैं। वह दिन बिहार वासियों को कब देखने को मिलेगा जब बिहार का प्रोडक्ट मेड इन बिहार, बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया, बिहार के कल कारखानों से निर्मित वह प्रोडक्ट बिहार से बाहर सप्लाई हो, बिहार से बाहर एक्सपोर्ट हो। हम एक बिहारी होने के नाते यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि बिहार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब आएगा, बिहार में ऐसा समिट क्यों नहीं होता, बिहार में जो है ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं को क्यों नहीं लागू किए जाते जिससे कि रोजगार का सृजन हो, बिहार में खेती बाड़ी पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, बिहार में उन्नत कृषि पर कब ध्यान दिया जाएगा, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कब ध्यान दिया जाएगा, बिहार में हॉर्टिकल्चर पर कब ध्यान दिया जाएगा, बिहार में गोट्री फार्मिंग पर कब ध्यान दिया जाएगा, बिहार में डेयरी कल्टिवेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब ध्यान दिया जाएगा। अगर एग्री और एलाइड सेक्टर को ही सुधार दिया जाए तो शायद बिहार का पूरा बिहारवासियों का कायाकल्प सुधर जाएगा, काया पलट जाएगा। बिहार में शहरी क्षेत्रों की आबादी से अधिक लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कब होगा? रोजी रोजगार के दृष्टिकोण से, कि बिहार वासियों को बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में रहने को ना विवश किया जाए। बिहार की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? बिहार आर्थिक रूप से यूपी या अन्य जैसे राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य के तरह जो है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह जो है कब मजबूत होगा? बिहार कब एक विकसित बिहार के रूप में परिणत होगा? यह प्रश्न हम यहाँ की वर्तमान बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ के नेताओं से पूछना चाहते हैं, नेताओं के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। नेताओं से यह हम जो है पूछना चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कब सुधारी जाएगी, बिहार में कानून व्यवस्था कब सुदृढ़ होंगे, बिहार में आखिर निवेशक जो है निवेश क्यों नहीं करना चाहते, बिहार में गरीबी भूखमरी कब कम होगी, कब तक हम यूं राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, कब हम उन्हें जो है सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, जो है कब हम उसे स्वावलंबी बनाएंगे, कब तक बिहारी दूसरे राज्यों में जो है काम करने को विवश होंगे, बिहार कब स्वावलंबी बनेगा, बिहार में कब रोजगार और
कल कारखाने उद्योग धंधे खोले जाएंगे। बिहार में क्यों आईटी कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करती जबकि बिहार से सबसे ज्यादा आईआईटीएन निकलते हैं? बिहार में क्यों ना टेलीकम्युनिकेशंस का रिवोल्यूशंस क्रिएट किए जाते? बिहार में आईटी हब्स क्यों नहीं क्रिएट होते? बिहार के बच्चे के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटीज की यहां व्यवस्था क्यों नहीं होता? क्यों बिहार के बच्चे कोटा या अन्य दूसरे राज्यों में पढ़ने को मजबूर हैं? क्या वैसी व्यवस्था हम बिहार में नहीं कर सकते? मैं एज ए बिहारी होने के नाते बिहार के नेताओं से, बिहार के नेतृत्व से ऐसे कई सारे प्रश्न पूछना चाहता हूं जो एक बिहारी के मनों में हमेशा कौंधते रहता है। आप जब ट्रेन से सफर करें, और खास करके दिल्ली, वह ट्रेनें जो दिल्ली की ओर जाती हो, वह ट्रेनें जो मुंबई की ओर जाती हो, वह ट्रेनें जो सूरत की ओर जाती हो, वह ट्रेनें जो कोलकाता की ओर जाती हो, वो ट्रेनें जो बेंगलोर की ओर जाती हो, वो ट्रेनें जो भेल्लोर की तरफ जाती हो, वो ट्रेनें जो चेन्नई की तरफ जाती हो, वो ट्रेनें जो हरिद्वार की तरफ जाती हो, अनगिनत ऐसी ट्रेनों को आप देखें, आपको जनरल डिब्बे में बिहार के लोग इस प्रकार से भरे हुए मिलेंगे जैसे किसी पशु पक्षियों को लादा जाता है। इनफैक्ट कि इस 44 से 45 डिग्री तापमान में भी वो तप कर, वो सीज कर जाने को मजबूर हैं ताकि उनके परिवार का पेट भर सके, उनके उदर की पूर्ति हो सके और वह भरपेट भोजन कर सके। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कब किया जाएगा? बिहार में भूमि सुधार कब होगा? बिहार में प्राइमरी सेक्टर, कृषि और उससे एलाइड सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री, फैक्ट्री और टर्सरी सेक्टर में कब डेवलपमेंट होगा? इस बात पर मैं बिहार सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं। अनगिनत ऐसे मन में प्रश्न कौंधते रहते हैं, सोचा आज पूछ लिया जाए। जय हिंद।